नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आज के इस बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों, ये डर नाम की जो चीज़ होती है ना, ये इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। हम सबके जीवन में ना जाने कितनी बार ऐसे मौके आए थे जब हम अपना जीवन बदल सकते थे, लेकिन ये डर ही था जिसके कारण हम समय रहते सही डिसीजन नहीं ले पाए। और आज भी हम यही सोच के पछताते हैं कि उस समय काश ऐसा कर लिया होता। आज भी हम उस समय को सोचकर दुखी होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आज भी हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो पूरी तरीके से सही है, या फिर आज भी हमारे डिसीजन के पीछे डर का पहरा लगा हुआ है। आज हम इन्हीं सारी बातों को गहराई से समझेंगे और अपने अंदर के डर का सफाया करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं चैनल आध्यात्मिक साइंस विज्ञान सूक्ष्म जगत का। दोस्तों, ये जो डर है ना, ये सारे इंसानों के अंदर छुपा रहता है। कोई इंसान कितना भी मजबूत हो, कितना भी बलशाली हो, पर ये डर उसके अंदर मौजूद जरूर रहेगा। हाँ, ये बात अलग है कि हर इंसान के अंदर का डर अलग अलग बातों से हो सकता है, और ये डिपेंड करता है हमारी सोच पर कि हम किस तरीके से सोचते हैं। क्योंकि किसी को गरीब होने का डर है, किसी को किसी बीमारी का डर है, किसी को रिश्ते टूट जाने का डर है, और ना जाने किन किन चीज़ों का, लेकिन होगा जरूर। और ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। तो ये बात तो पक्की है कि हम डर को कभी खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उस डर पर काबू पाकर हम उस पर विजय जरूर प्राप्त कर सकते हैं। हम में से कितने लोग बचपन में साइकिल सीखते हुए गिरे और चोट खाई, तो क्या हमने उस डर का सामना नहीं किया? अगर हम उस चोट से डर के साइकिल चलाना नहीं सीखते तो आज हम गाड़ियां नहीं चला पाते। तो हमने क्या किया? अपने डर पर विजय प्राप्त करी। डर आज भी है गिरने का, पर वो हमारे कंट्रोल में है। मास्टर की पिटाई से डर खाकर अगर स्कूल नहीं जाते तो आज हम पढ़ नहीं पाते। भीड़ को देखकर अगर घर में छुप जाते तो आज हम दुनियादारी नहीं सीख पाते। तो ये सब क्या हो रहा है? ये सब हमने अपने डर पर कंट्रोल किया है, तो हम आगे बढ़े हैं। ऐसे ही ना जाने कितने उदाहरण हमारी नज़रों के सामने हैं, जिससे हम जान सकते हैं कि हमने अपने डर का सामना कैसे किया। दोस्तों, इस दुनिया में दो ही तरीके के इंसान रहते हैं। एक वो जो किसी परेशानी या डर को देखकर अपने कदम रोक लेते हैं और अपने काम को अधूरा छोड़कर वापस लौट जाते हैं, और ऐसे इंसान अपने जीवन में कोई भी सपना पूरा नहीं कर पाते, अपना जीवन बस ख्यालों में निकाल देते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं जो डर को देखकर कुछ देर रुकते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब उन्होंने उस डर पर विजय प्राप्त कर ली। और दोस्तों, ऐसे ही लोग इतिहास रचते हैं। महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला जब अपने एक्सपेरिमेंट में नाकामयाब होते थे तो वो हमेशा कहते थे, मैंने अनजाने में एक नया आविष्कार कर दिया, और फिर से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाते थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे, वो इंसान कभी भी सफल नहीं हो सकता जो कभी असफल नहीं हुआ हो। और न जाने दुनिया भर के कितने महान वैज्ञानिकों ने हमें ये सिखाया कि कैसे हम अपने डर पर काबू पाकर अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ सोच सोच के मरे जा रहे हैं कि ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा। वो भी बस उन ख्यालों में जिसका अभी रियलिटी से कोई संबंध है ही नहीं। और जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हम इधर उधर से ये पता करने में लग जाते हैं कि ये काम कैसा है, जबकि हमें ये पता करना चाहिए कि ये काम कैसे होगा। क्योंकि जब हम ये पूछते हैं कि ये काम कैसा है, तो ये सवाल बताता है कि हमारे अंदर उस काम को लेकर पूरा विश्वास नहीं है। हम दूसरों के अनुभव से अपने अंदर विश्वास जगाना चाहते हैं, जो कि कभी होने वाला नहीं है। अगर किसी दूसरे इंसान को चोट लग जाए, फिर चाहे वो अपना दुख कितना भी बेहतरीन तरीके से बता दे, पर उसके दर्द का एहसास हम कभी नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से दूसरे के अनुभव से हम अपने अंदर विश्वास कभी नहीं जगा सकते। समझिए, एक इंसान है जो एक नौकरी करता है, पर वो उस नौकरी से खुश नहीं है, चाहे वो पैसे को लेकर हो, या फिर समय को लेकर, या फिर किसी भी वजह से। अब वो इंसान नौकरी छोड़कर खुद कुछ बिजनेस करना चाहता है, पर उसका डर, उसके नेगेटिव विचार उसको बिजनेस नहीं करने देंगे। क्योंकि उसने दूसरों से सुन रखा है कि भैया बिजनेस में तो बहुत खतरा है, फायदे के साथ साथ नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। अब क्योंकि वह इंसान पहले से ही गरीबी झेल रहा है, तो उसके अंदर पैसों को लेकर और ज़्यादा परेशानी बढ़ जाएगी, और उसका ध्यान सिर्फ नेगेटिव विचारों की तरफ चला जाएगा। और कुछ दिन बाद वापस से वे सारे विचार छोड़कर अपनी ज़िंदगी में लौट आएगा। लेकिन अगर वो थोड़ा सा हिम्मत करे, थोड़ी सी मेहनत करे और अपने सेफ जोन से बाहर निकले, तो उसके लिए बहुत सारे नए रास्ते खुल जाते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी भी काम को लेकर हमारे अंदर पूरा विश्वास होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, विश्वास कहाँ से आएगा? सिर्फ सोचने से नहीं। विश्वास पैदा करने के लिए आपको कदम उठाना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे, ये विश्वास भी उतना मजबूत होता जाएगा। आपने गाड़ी की हेडलाइट देखी है?
कितनी दूर तक दिखता है उससे, 50 मीटर, 100 मीटर, लेकिन उतनी ही रोशनी से हम हजारों किलोमीटर के सफर तय कर जाते हैं। पर कब? जब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे रास्ता भी साफ दिखने लगता है। लेकिन हम वहां पर ही खड़े ये सोचते रहते हैं कि इतनी रोशनी से हम दूर तक का रास्ता कैसे तय करेंगे, तो आज भी हम वहीं पे खड़े होते हैं। दोस्तों, जीवन में कभी भी बदलाव लाने से नहीं डरना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? फेल हो जाओगे। तो फेल होने से भी हमें बहुत कुछ सीखना मिलता है, जो हमें आने वाले समय में बहुत ज़्यादा काम आता है। वो कहते हैं ना कि जो एक गरीब इंसान होता है वो और गरीब होता जाता है, जो एक अमीर इंसान होता है वो और ज़्यादा अमीर होता जाता है। और ये इसलिए कहा जाता है कि जो इंसान अपने डर पर काबू कर कर आगे बढ़ जाता है, आगे निकल जाता है, चुनौतियों का सामना कर जाता है, उसके लिए ये सब आसान हो जाता है। उसके पुराने अनुभव उसके अंदर एक अटूट विश्वास जगा देते हैं। और जब हमारे अंदर किसी भी चीज़ को लेकर पूरी तरह विश्वास होता है तो ये यूनिवर्स भी हमारी पूरी तरीके से मदद करने लगता है। तो दोस्तों, जिंदगी जब भी मौका देवे, क्योंकि ये जो प्रकृति है ना, ये हमसे डायरेक्ट कुछ नहीं कहती, ये हमसे इशारों में बात करती है, ये हमें मौके देती है, पर हम उन मौक़ों को ये सोच के ठुकरा देते हैं कि जाने दे, बाद में देख लेंगे, या फिर ये हमारे बस का नहीं है। और यहीं पे हो जाती है हमसे सबसे बड़ी भूल। तो दोस्तों, कभी भी बदलाव को लेकर डरिए मत, एक कदम आगे बढ़ा के देखिए, सफलता जरूर कदम चूमेगी। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, और ऐसी बेहतरीन वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही कोई दिलचस्प सवाल लेके। तब तक के लिए नमस्कार।